This is chapter Arithmetic Progression, exercise 5.2. First question is find the sum of first 16 terms of AP 10, 6, 2 and so on. तो sum of terms का फार्मूला होता है Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. अब इसमें n 16 है, 16 टर्म्स हैं, तो n की जगह पर 16 लिखेंगे। 2a इसमें 10 है प्लस n माइनस 1 यानी 16 माइनस 1 d 6 माइनस 10 d is equal to 6 minus 10 that will be minus 4. अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 8 10 2 जा 20 प्लस 16 माइनस 1 15 और इंटू माइनस 4 इसको कैलकुलेट करेंगे। 8 20 माइनस प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 15 4 जा 60, ये आ जाएगा 8 इंटू माइनस 40 दैट विल बी माइनस 8 4 जा 32 माइनस 320। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है solve the equation 1 plus 6 plus 11 plus 16 and so on up to x is equal to 148। इसमें x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब इसमें हमें ये नहीं मालूम है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स हम निकाल लेंगे और x की वैल्यू हो जाएगी। तो फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an लास्ट टर्म x दिया गया है, a इसमें 1 है प्लस n हमें मालूम नहीं है तो n माइनस 1 और d 6 माइनस 1 दैट विल बी 5। इसको कैलकुलेट करेंगे। 1 प्लस 5n माइनस 5 देन x इज इक्वल टू 5n माइनस 4। ये x की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें n की वैल्यू यहां से निकालनी है, तो x माइनस 4 को लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे, प्लस 4 इज इक्वल टू 5n देन n इज इक्वल टू x प्लस 4 अपॉन 5। ये इनकी वैल्यू आ गई। अब सम ऑफ द टर्म्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n माइनस n अपॉन 2। एक फार्मूला a प्लस l होता है। n की जगह पर n बाई 2 और इसका सम है 148, तो Sn की जगह पर 148 सब्स्टिट्यूट करेंगे और a इसमें दिया गया है 1 और लास्ट टर्म x दिया गया है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 148 इंटू 2 इज इक्वल टू n 1 प्लस x। तो 148 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 296 इज इक्वल टू n 1 प्लस x। अब n की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 296 इज इक्वल टू x x प्लस 4 अपॉन 5 1 प्लस x। अब 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 296 इंटू 5
x प्लस 4 1 प्लस x। तो ये आ जाएगा 296 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1480 इज इक्वल टू x प्लस 4 और 1 प्लस x को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 आएगा। आप 1480 को राइट हैंड में ट्रांसपोज करेंगे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 माइनस 1480 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 5x, ये आ जाएगा 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1476 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 41 माइनस 36x इज इक्वल माइनस 1476 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 41x माइनस 36x माइनस 1476 इज इक्वल टू 0, x कॉमन लेंगे x प्लस 41 माइनस 36 कॉमन लेंगे x प्लस 41 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद में x प्लस 4 कॉमन लेंगे, x प्लस 41 कॉमन लेंगे, तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो x की जो वैल्यू आएगी 36 आ जाएगी। अब x इज इक्वल टू ये माइनस 41 आएगा, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू है, टर्म निगेटिव नहीं होता है। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे the sum of n terms of an AP is given by Sn is equal to 3n square plus 5n which its term is 164। तो अब इसमें से सम, ये फार्मूला दिया गया है सम ऑफ टर्म का। तो फर्स्ट टर्म फार्मूला ये दिया गया है 3n स्क्वायर प्लस 5n। अब इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, n की जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, दैट विल बी 3 इंटू 1 प्लस 5, दैट विल बी 8। सम ऑफ टू टर्म्स, S2 का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ टू टर्म्स, तो ये हो जाएगा 3 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, दैट विल बी 3 इंटू 4 प्लस 10, दैट विल बी 12 प्लस 10, दैट विल बी 22। नेक्स्ट सम ऑफ थ्री टर्म्स, सम ऑफ थ्री टर्म्स क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3, 27 प्लस 15, दैट विल बी 42। अब यहां पर सावधानी से समझना है, जो फर्स्ट टर्म होता है एपी का फर्स्ट टर्म और सम ऑफ टर्म दिया गया है, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म ऑफ एपी दोनों सेम होते हैं, तो ये 8 हो जाएगा। अब एपी का सेकेंड टर्म क्या होगा, S2 माइनस S1, दैट विल बी 22 माइनस 8, दैट विल बी हाउ मच, 14। इसी तरीके से थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, S3 माइनस S2, S3 हमारा निकला है 42 माइनस S2 निकला है 22, दैट विल बी 20। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो हमारी जो सीरीज निकलेगी, सीरीज ऑफ
एन ए पी। ए पी की सीरीज बन जाएगी फर्स्ट टर्म 8, सेकेंड टर्म 14, थर्ड टर्म 20 एंड सो ऑन। अब इसमें फर्स्ट टर्म ये हो गया 8, डी हो जाएगा 14 माइनस 8, that will be 6। अब which term is 164, तो L इज इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसकी सहायता से हमें n की वैल्यू निकालनी है। which term is 164, यानी कौन सा टर्म 164 है, तो 164 की जगह पर L की जगह पर 164, ए हो जाएगा 8 प्लस एन माइनस 1, डी की जगह पर 6 लिखेंगे। 164 माइनस 8 इज इक्वल टू एन माइनस 1 अपॉन 6। 8 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 156, और ये 6 अपॉन में ले आइए एन माइनस 1, ये आ जाएगा 26 एन माइनस 1, एन इज इक्वल टू 26 प्लस 1, एन इज इक्वल टू 27। ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 26 वाला हम देखेंगे। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP is 3n स्क्वायर प्लस 4n, फाइंड n टर्म एंड ऑल्सो फाइंड द सीरीज। तो ये भी सम ऑफ n टर्म्स दिया गया है। इट मीन्स Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 4n। अब फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, निकालेंगे 3, 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1, 3 इंटू 1 प्लस 4, 3 प्लस 4 दैट विल बी 7। इसी तरीके से सेकेंड टर्म निकालेंगे, n की जगह पर 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, 12 प्लस 8 दैट विल बी 20। इसी तरीके से थर्ड टर्म निकालेंगे S3, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3, 27 प्लस 12 दैट विल बी 39। अब इसमें जो T1 होगा S1 के इक्वल होगा, S1 निकला है 7। T2 S2 माइनस S1 हो जाएगा, दैट विल बी 20 माइनस 7 दैट विल बी 13। T3 क्या हो जाएगा, S3 माइनस S2, S3 निकला है 39 माइनस S2 निकला है 20 दैट विल बी 19। तो हमारी जो सीरीज निकलेगी, सीरीज ऑफ एन AP, ये हो जाएगा 7, 13, 19 एंड सो ऑन। अब इसमें निकालना फाइंड n टर्म्स। n टर्म्स हमको निकालने हैं। अब इसमें a हो जाएगा 7, d 13 माइनस 7 दैट विल बी 6। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n टर्म्स निकालना है, n टर्म, इसलिए n की जगह पर n ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 6, 7 प्लस 6n माइनस 6 दैट विल बी 6n प्लस 1। ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। इफ फिफ्थ एंड 12th टर्म ऑफ एन AP is -4 and -18 respectively, find the sum of first 20 terms of an AP। तो इसमें कहा गया है फिफ्थ टर्म दिया गया है, 12th टर्म दिया गया है। तो ये टर्म दिया गया है, सम ऑफ टर्म नहीं, ओनली टर्म दिया गया है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूला अप्लाई करेंगे। A5
ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, और फिफ्थ टर्म दिया गया है -4, तो ए 5 की जगह पर -4 लिखेंगे, ए प्लस 4d, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। इसी तरीके से 12th टर्म दिया गया, a12 इज इक्वल टू ए प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, a12 की जगह पर -18 सब्स्टिट्यूट करेंगे, a प्लस 11d, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। तो दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व सिमल्टेनियस इक्वेशन के तरीके से सॉल्व कर लेंगे। a प्लस 4d इज इक्वल टू -4, ये इक्वेशन फर्स्ट, और a प्लस 11d इज इक्वल टू -18, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब a के टर्म सेम है बट सेम साइन है, तो बाई सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, बाई सब्ट्रैक्टिंग, साइन चेंज कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -7d इज इक्वल टू -4 प्लस 18 प्लस का 14 हो जाएगा, d इज इक्वल टू 14/7, दैट विल बी -2। अब d की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a प्लस 4d इज इक्वल टू -4, a प्लस 4d की जगह पर -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो a माइनस 8 इज इक्वल टू -4, a इज इक्वल टू -4 प्लस 8, a इज इक्वल टू 4, ये a की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद में फाइंड द सम ऑफ 20th टर्म, सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला हो जाएगा। अब हमें 20th टर्म निकालना है, 20th टर्म का सम निकालना है, तो S20 20/2 2 a की जगह पर 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्लस 20 माइनस 1, और d की जगह पर -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 10, 2 4 जा 8 प्लस 20 माइनस 1, दैट विल बी 19 इंटू -2, ये आ जाएगा 10 8 19 2 जा 38, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -38 आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 8 माइनस 38, दैट विल बी -30 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे और ये हो जाएगा -300, दैट विल बी आंसर। सिमिलरली ये क्वेश्चंस जो दिए जा रहे हैं इनको कंप्लीट